स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो है हमारे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। आज हम जो कंप्यूटर पे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी जो है वो प्ले लिस्ट चल रही है जिसमें मैं 9th क्लास कंप्यूटर साइंस इन बोर्ड के पहले चैप्टर की जो है वो लेक्चर बना रहा हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट पहला चैप्टर जो है वो पूरा होने वाला है 1-2 लेक्चर में। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए। मेरे सारे मैंने जो है ना 9 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको देखें, अपने जो आपके डाउट हैं वो क्लियर करें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। सारी जो टॉपिक्स हैं वो आपके बोर्ड के लिए जो है वो आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो आप उनको पढ़ लीजिए और साथ में नोट्स बनाइए, समझते रहें। जो चीज़ आपको नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और हमारा जो फीडबैक है वो ये है कि आप जो सब्सक्राइब करते हो वो हमारे लिए फीडबैक होता है। ठीक है, और हमें मोटिवेशन मिलती है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को। ठीक है, तो बिना टाइम ज़ाया करे हम देखते हैं क्या है ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर परफॉर्म्स 4 बेसिक ऑपरेशंस। हमारा जो कंप्यूटर है वो बेसिकली जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है वो 4 होते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं? एक होता है हमारा इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा हमारा स्टोरेज और हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, ये 4 ऑपरेशंस कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ठीक है, अभी एक एक को डिस्कस करते हैं कि ऑपरेशंस ये क्या है। पहला है इनपुट। तो इनपुट इज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस entered into computer using input devices like a keyboard or mouse। अच्छा, तो इनपुट जो है हमारी ऐसी डेटा होती है या हमारी इंस्ट्रक्शन होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, इंटर करते हैं कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस से, जैसे कि कीबोर्ड और माउस। पहली बात, हमारी जो डेटा है वो हमारी वॉइस में भी हो सकती है, हमारी टेक्स्ट में भी हो सकती है। ठीक है, तो हम जो डेटा देते हैं कंप्यूटर को या कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ, तो वो हमारी इनपुट कहलाती है। ठीक है, वो हम कैसे कंप्यूटर को देते हैं? या तो कीबोर्ड के ज़रिए या माउस के ज़रिए। तो आजकल तो हम वॉइस के ज़रिए भी दे सकते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन डेटा। तो जो हम कंप्यूटर को देते हैं चीज़ डेटा में या इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारा इनपुट होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे हमारा प्रोसेसिंग। इनपुट देते हैं, उसके बाद जो है वो प्रोसेसिंग होती है। देखते हैं प्रोसेसिंग क्या है। प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू। प्रोसेसिंग याद रख लो कि हमारा सीपीयू परफॉर्म करता है। जैसे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारा ये जो डिवाइस है वो है ही प्रोसेसिंग के लिए, ये हमारा प्रोसेस करता है डेटा को। ठीक है, तो प्रोसेसिंग क्या है? हमारा सीपीयू क्या करता है? परफॉर्म करता है प्रोसेसिंग को। आगे देखते हैं, इट कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये हमारी रॉ डेटा को कन्वर्ट करता है हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन में। सबसे पहली बात, व्हाट इज रॉ डेट? रॉ डेट हम उस डेटा को कहते हैं जिस पे जो है प्रोसेस नहीं हुआ होता। ठीक है, ऐसी डेटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं और उस पर कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ होता उसको हम कहते हैं रॉ डेटा। ठीक है, तो आप ये भी मान सकते हो कि रॉ डेटा हमारी न्यू डेटा होती है कंप्यूटर में जो हम देते हैं। ठीक है, उस रॉ डेटा को प्रोसेस करके सीपीयू हमारा क्या करता है? हमारी उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। उस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। सही है, तो प्रोसेसिंग हमारे सीपीयू परफॉर्म करता है और रॉ डेटा को वो कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, यूजफुल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, उसके बाद है हमारी स्टोरेज, तीसरा हमारा ऑपरेशन और हमारा चौथा है आउटपुट। तो देखते हैं स्टोरेज क्या है। स्टोरेज तो हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं स्टोरेज डिवाइसेस में। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देख लें, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है स्टोरेज के मुताबिक तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा फॉर फ्यूचर यूज। स्टोरेज हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटा को सेव करते हैं फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। ठीक है, और क्या करता है, हम जैसे इनपुट दे रहे हैं ना, तो वो इनपुट को
स्टोर करके रखता है, उसके बाद प्रोसेस जब हम करवाना होता है हमें, तब प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है, ठीक है, हमारी इनपुट को। तो स्टोरेज ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटा को सेव करते हैं फ्यूचर के यूज़ के लिए, ठीक है। और स्टोरेज जो हमारी है सेव होती है हमारी स्टोरेज डिवाइसेस में, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस उसको सेव करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा एक प्राइमरी स्टोरेज जिसमें रैम और रोम पढ़ा हमने, पिछले वीडियो को देख लें तो आप को पता चल जाएगा ये चीज़ें क्या हैं। और सेकेंडरी में हमने पढ़ा HD ड्राइव, CD, DVD और मेमोरी कार्ड हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो डेटा को सेव करते हैं फ्यूचर के यूज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रोसेस होता है हमारा आउटपुट। आउटपुट इज़ द फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। आउटपुट हमारा फाइनल रिजल्ट होता है जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है। आपको मैंने बताया कि हम इनपुट देते हैं, जैसे क्या किया मैंने 2 + 3 कर दिया, ये मैंने इनपुट दिया। इनपुट जब मैं दूंगा ना कंप्यूटर को, तो ये हमारी बन जाएगी रॉ डेटा। क्या बन जाएगी? रॉ डेटा। तो इस रॉ डेटा को प्रोसेस करेगा कंप्यूटर, जो कि CPU से होगा, और इसको प्रोसेस करके इसका हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है। यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी आप इसको कह सकते हैं, जो हमें चाहिए होती है, ठीक है। उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन, रॉ डेटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके और हमें दे देगा, जिसको हम आउटपुट कहेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस होता है। आगे है कि इट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर। ये जो आउटपुट है, या तो हम मॉनिटर में देख सकते हैं, या तो हम हियर थ्रू स्पीकर, या तो हम स्पीकर के ज़रिए सुन सकते हैं। आर प्रिंटेड ऑन मॉनिटर, या तो हम हमारी जो टेक्स्ट होती है उसको हम पेपर में प्रिंट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशंस 4 होते हैं। एक होता है इनपुट। इनपुट ऐसी डेटा होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। वो डेटा हमारी ऑडियो में भी हो सकती है, हमारी टेक्स्ट में भी हो सकती है, हमारी या तो वॉइस भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हमारी होती है हमारी रॉ डेटा को CPU प्रोसेस करता है और यूज़फुल इंफॉर्मेशन में उससे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज हमारा प्रोसेस होता है डेटा को सेव करना फ्यूचर के लिए, ठीक है। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट हमारा फाइनल रिजल्ट होता है, जो कि रॉ डेटा हमारी प्रोसेस होके यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। उस यूज़फुल इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं आउटपुट, जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद हो गया, ठीक है। तो ये हमने सारे आज बेसिक ऑपरेशंस पढ़ लिए। एक इनपुट, एक जो होती है प्रोसेसिंग, उसके बाद स्टोरेज, आउटपुट। तो ये 4 जो हैं बेसिक ऑपरेशंस ज़रूर आपको याद करने हैं, और ये पेपर में आ सकते हैं। पेपर के जो है वो हिसाब से ये आपको आनी चाहिए। तो आप इसको नोट कर लें, समझ लें बातों को। और समझ में नहीं आ रहा, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा आपको। और मेरी मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, ताकि इंटरेस्ट बढ़े काम करने में, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।